श्री स्वामीनारायण की जय। योगी महाराज का जीवन सूत्र क्या है वो बता रहे। भगवान सबनु भलो करो, भगवान सबका भला करे, सबका भला। एक दो तीन पक्षपात नहीं कि हमारे हित वाले हो उसका भला हो और दूसरे का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सबका भला, दुश्मन हो तो भी उसका भला हो, जिस तरह से उसका भला हो वो बात बताई। भगवान भजी लेवा। सब बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनियों उन्होंने सबने यही कहा कि भगवान भजी लिया। सार में सार ढूंढ के बता रहे कि तुम भगवान का भजन करो, वही सबसे बड़ी बात है। वासना बड़ी ते आज़ादी। हमको तो अनंत जन्म से बार बार ये वासना है, वही हमको जन्म लेना पड़ता है। तो वासना बड़े ते आज़ादी। सच्ची आज़ादी क्या है? तो स्वामी योगी महाराज ने कहा कि सच्ची आज़ादी है वासना बले, बड़ी वासना जल जाए और कुछ भी रहे नहीं, वही सच्ची आज़ादी है। भगवान ओळखाई जाए ते तत्व ज्ञान साचू। सब ऋषि मुनि सब ग्रंथ लिखे, बात सच्ची है, परंतु क्या असली बात क्या है कि वासना बड़ी ते आज़ादी। हम आज़ाद तभी होंगे कि जब हम वासना जल जाएगी, वो रहेगी नहीं, वही आज सच्ची आज़ादी है। आज़ादी हम तो कर रहे, मना रहे, ऊपर ऊपर से देखा हो, अंतर में कुछ भाव होता नहीं है सब। परंतु सच्ची आज़ादी वो दिखाई नहीं देगी, किसको भी दिखाई नहीं देगी। वो अपने खुद के अंतर्दृष्टि करके देखेंगे तभी पता चलेगा। और ऐसे तो सब पोला है, उसमें कुछ भी दम नहीं है। सच्ची आज़ादी तो यही है, वासना हमें रहे ही नहीं, कुछ भी रहे ही नहीं, देश मात्र रहे नहीं, वही सच्ची आज़ादी है। भगवान ओळखाई जाए ते तत्व ज्ञान साचू। कई महात्मा जंगल में जाके भी तप करके मर गए, पर भगवान का दर्शन हुआ नहीं। तो एक तो भगवान मिले और उनकी पहचान हो,
तभी ये सच्चा तत्व ज्ञान है। भगवान उनके जाए तत्व ज्ञान साचो। भगवान सब हमने आकाश पाताल एक कर दिया, फिर भी भगवान क्या है, कौन है, भगवान कैसे है, वो कुछ भी हमारे हाथ में आए नहीं। तो ठीक है तत्व ज्ञान, परंतु सच्चा तत्व ज्ञान तो वही है जो भगवान की पहचान हो। भगवान सामने खड़े हो फिर भी पहचान होगी नहीं। तो ये भगवान की पहचान हो जाए। भगवान कितने को तो भगवान मिले पर पहचान ही नहीं। पहचान हो और भगवान मिले, दोनों बात हो तो हम तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। कहेंगे योगी महाराज, शास्त्री महाराज, प्रमुख साईं महाराज और ये सब की पहचान हो गई और हम उनका भजन कर रहे, उनसे एक हो गए, कितनी बड़ी बात है। सत्संग में पहलो नंबर लाओ होय तो भीड़ो बैठो पड़े। स्कूल में नहीं, स्कूल में जो चलता हो चलता रहेगा, परंतु सत्संग में पहला नंबर ना हो तो भीड़ो बैठो पड़े। कसनी होगी और उसमें पास होंगे तभी सत्संग में पहला फर्स्ट नंबर आएगा। दरेक बाबत में गुण लेती दृढ़ प्रीति। कोई भी मामला हो, कोई भी हमारे प्रश्न हो तो उसमें बहुत गुण देते, तो गुण ग्रहण का जो हमें आदत हो, गुण लेने की आदत हो, तभी हम ये दृढ़ प्रीति का लक्षण। ऐसे तो भगवान और आप दोनों के बच्चे कुछ भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, पर दृढ़ प्रीति ये इस प्रकार से होगी। देह नो अनादर रखिए तो महाराज राजी थाय ने उठी न मरे। देह का तो सबका, दुनिया मात्र सब ठेठ प्रकृति पुरुष तक यही बात है। देह का आदर हो तो देह से अलग होके जो भक्ति भजन साधना करे वो दृढ़ प्रीति। खाली आंसू निकल जा रहे, खूब रो रहे, वो दृढ़ प्रीति नहीं है। वो तो दिखाओ, दूसरे को पता चलेगा और इस तरह का मामला ना हो। सच्ची प्रीति हो, भगवान
और आप दोनों ही जानेंगे, तीसरा कोई जानेगा नहीं क्या चल रहा है। तो देह नो अनादर है, देह का अनादर हो। सारी दुनिया में सब देह का आदर है, उससे अलग हो सकता नहीं। सब बड़े बड़े महात्मा, हम भी सब देह का आदर। इसीलिए स्वामी योगी महाराज ने कहा कि देह से अलग हो वही दृढ़ प्रीति है। अक्षर पुरुष संबंध ना हो ते भक्त थे। संबंध जो अमेरिका में हो फिर भी संबंध होगा, हो सकता है कि वो तत्व ज्ञान से और अपने मन से हमने मान लिया कि हमको संबंध हो गया, वो संबंध नहीं है। देह का संबंध नहीं, देह मिले वो संबंध नहीं है। और आज्ञा का पालन हो उस तरह से देह का संबंध। आप चाहे भी खूब दूर दूर हो, परंतु आज्ञा का पालन बराबर करते हो तो आप भगवान के पास ही है, सत्पुरुष के पास ही है। और सत्पुरुष के गले लगे हुए फिर भी संबंध, जो आज्ञा का पालन ना हो तो संबंध नहीं है। तो इस तरह आज्ञा के पालन से संबंध हो सकता है। तो अक्षर पुरुषों का संबंध ते भक्त, जिसका अक्षर पुरुष संबंध नहीं है, कोई भी तरह से वाया हरि भक्त के द्वारा, उसके द्वारा हरि भक्त पर संबंध हो। संबंध यानी वो भगवान की समझ आ जाए और भगवान के बारे में कुछ जान रहे हैं, वही संबंध कहलाता। तो इस तरह हम तो बहुत भाग्यशाली है, संबंध हो गया तो दृढ़ करके रखना। सज्जन स्वयं